आपको पता है आपकी एक सिंपल सी लाइन गुड मॉर्निंग बेबी आपके बच्चे के ब्रेन में 1 लाख से भी ज़्यादा न्यू न्यूरल कनेक्शन को एक्टिवेट कर सकती है। वेदास भी कहते हैं यथा मातृभावना तथा बालः संस्कार, यानी माँ की भावना जैसी भी होती है बच्चे में वैसे ही संस्कार आते हैं। इसी सेक्रेड कम्युनिकेशन को कहते हैं गर्भ संवाद। नमस्ते, मैं प्रतिभा शर्मा, गर्भ संस्कार कोच, और आज के वीडियो में हम इसी सेक्रेड कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है गर्भ संवाद। गर्भ संवाद यानी एक माँ और अनबॉर्न बेबी के बीच में लविंग कॉन्शियस कम्युनिकेशन। साइंस के अकॉर्डिंगली वीक 23 के बाद बच्चा माँ की वॉइस, रिदम और फीलिंग को महसूस करना शुरू कर देता है। वेदास भी कहते हैं गर्भ चेतनावान भवति, यानी फिटस जो होता है वो चेतनावान होता है, वो सारी चीज़ें फील करता है, सुनता है, महसूस करता है। तो आप अगर अपने बच्चे के साथ अपने बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग मजबूत करना चाहती हैं तो आपको गर्भ संवाद ज़रूर करना चाहिए। आगे हम जानेंगे कि गर्भ संवाद क्या है और कैसे करना चाहिए। गर्भ संवाद सिर्फ बातचीत नहीं है, ये 4 चीज़ों का यूनियन है। थॉट यानी कि जो आप सोच रहे हैं, वॉइस जैसा आप बोल रहे हैं, टच यानी स्पर्श, और उससे इन तीनों चीज़ों से जो इमोशंस बनते हैं वही गर्भ संवाद है। अक्सर माताएं सिर्फ बच्चे से बात करती हैं, कुछ कह देती हैं, चलते फिरते बात करना वो एक अलग बात है, लेकिन जब आप कॉन्शियसली बैठ के जैसा अपने बच्चे को गुण देना चाहती हैं, जैसे उसमें संस्कार पैदा करना चाहती हैं, उन शब्दों का सोच समझ के जब आप बार बार इस्तेमाल करती हैं तो वो गुण बच्चे के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि कॉन्शियसली बोले गए शब्द आपके बच्चे के सब कॉन्शियस का ब्लूप्रिंट बनाते हैं। साइंस भी यही कहता है कि बच्चा माँ की टोन, ब्रेथ और रिदम को स्टोर करता है। जब माँ शांत होती है, अपने बच्चे के साथ कम्युनिकेट करती है तो ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन रिलीज होता है जो बच्चे के नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। चलिए अब जानते हैं कि गर्भ संवाद किस समय करना सबसे उत्तम होता है। वेदास कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे अच्छा होता है क्योंकि उस समय प्योर एनर्जी होती है, लेकिन साइंस के हिसाब से बच्चा दोपहर और रात को ज़्यादा एक्टिव होता है। इसलिए 3 टाइम, सुबह, दोपहर और रात, इन तीनों टाइम आप अपने बच्चे से कम्युनिकेट कीजिए, उससे संवाद कीजिए, अपने इमोशंस उसके साथ शेयर कीजिए। ये बच्चे के अंदर बहुत पॉजिटिविटी लेकर आएंगे और आपका और बच्चे का साथ जो आपकी बॉन्डिंग है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अब मैं आपको एक सिंपल डेली रूटीन बता रही हूँ जो आप 2 से 5 मिनट में कर सकती हैं। सॉफ्टली अपने बेली पर हाथ रखिए और कहिए गुड मॉर्निंग बेबी, माँ यहाँ है। आज हम दोनों का दिन प्रकाश, शांति और प्रेम से भरा हो। तुम सेफ हो, लव्ड हो, डिवाइन हो। बेबी, तुम इंटेलिजेंट हो, कॉन्फिडेंट हो, काइंड हो और तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। माँ तुमसे बहुत प्यार करती है। ये लाइन बेबी की इमोशनल वायरिंग रेगुलेट करती है। अब दोपहर में जब आप बेबी से बात कर रही हैं, थोड़ी थकी हुई हैं, तो आप उसको इस तरीके से बात कर सकती हैं, बेबी अगर आज माँ थोड़ी टायर्ड है तो तुम बिल्कुल चिंता मत करना, माँ स्ट्रॉन्ग है, तुम्हारी एनर्जी मुझे स्ट्रेंथ देती है। हम दोनों एक टीम हैं, एक सोल कनेक्शन। इससे बेबी इमोशनल सेफली फील करता है। रात के समय आप ये लाइन दोहरा सकती हैं, गुड नाइट माय बेबी, आज का दिन ब्यूटीफुल था, अब हम दोनों रेस्ट करेंगे, तुम भी सुखपूर्वक सो जाओ, माँ हमेशा तुम्हारी रक्षा करती है। और एक ज़रूरी बात कि गर्भ संवाद सिर्फ माँ के लिए ही नहीं, पिता के लिए भी ज़रूरी होता है, क्योंकि पिता के प्यार भरे शब्द बच्चे को स्ट्रेंथ देते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं। तो सभी होने वाले पिताओं से भी मेरी यही गुजारिश है कि वो भी अपने बच्चे के साथ गर्भ संवाद करें, उससे प्यार भरी बातें करें, उसे कहें कि बेटा हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, यू आर आवर ब्लेसिंग। गर्भ संवाद सिर्फ बातचीत ही नहीं, ये प्योर इमोशंस का खेल है। आज ही अपने बच्चे से बात कीजिए, उसके अंदर संस्कार भरिए,
जैसा आप अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं वैसा ही आप गर्भ संवाद के ज़रिए बच्चे को बना सकते हैं, क्योंकि जो आप हैं वही आपका बच्चा भी बनेगा। तो अपने अंदर पॉजिटिविटी लाइए, कॉन्फिडेंस लाइए और अपने बच्चे के अंदर भी बातचीत के ज़रिए ये सारे गुण भरिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में लिखिए संवाद। थैंक यू। हैप्पी गर्भ संस्कार।